मसीह यीशु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। कल हमने कलाम मुकद्दस में से अमाल की किताब उसके 10वें बाब की बाइबल रीडिंग को खत्म किया था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए अमाल की किताब उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 18वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, और रसूलों और भाइयों ने जो यहूदिया में थे सुना कि गैर कौमों ने भी खुदा का कलाम कबूल किया। जब पतरस यरूशलेम में आया तो मख्तून उससे ये बहस करने लगे कि तू नामख्तूनों के पास गया और उनके साथ खाना खाया। पतरस ने शुरू से वो अमर तरतीबवार उनसे बयान किया कि मैं याफा शहर में दुआ कर रहा था और बेखुदी की हालत में एक रोया देखी कि कोई चीज बड़ी चादर की तरह चारों कोनों से लटकती हुई आसमान से उतरकर मुझ तक आई। उस पर जब मैंने गौर से नजर की तो जमीन के चौपाए और जंगली जानवर और कीड़े मकोड़े और हवा के परिंदे देखे और ये आवाज भी सुनी कि ए पतरस, उठ, ज़बा कर और खा। लेकिन मैंने कहा, ए खुदावंद, हरगिज नहीं, क्योंकि कभी कोई हराम या नापाक चीज मेरे मुंह से नहीं गई। इसके जवाब में दूसरी बार आसमान से आवाज आई कि जिनको खुदा ने पाक ठहराया है तो उन्हें हराम ना कह। 3 बार ऐसा ही हुआ। फिर वो सब चीजें आसमान की तरफ खींच ली गईं। और देखो, उसी दम 3 आदमी जो कैसरिया से मेरे पास भेजे गए थे उस घर के पास आ खड़े हुए जिसमें हम थे। रूह ने मुझसे कहा कि तू बिला इम्तियाज उनके साथ चला जा। और ये 6 भाई भी मेरे साथ हो लिए और हम उस शख्स के घर में दाखिल हुए। उसने हमसे बयान किया कि मैंने फरिश्ता को अपने घर में खड़े हुए देखा, जिसने मुझसे कहा कि याफा में आदमी भेजकर शमौन को बुलवा ले जो पतरस कहलाता है। वो तुझसे ऐसी बातें कहेगा जिनसे तू और तेरा सारा घराना नजात पाएगा। जब मैं कलाम करने लगा तो रूहुल कुद्स उन पर इस तरह नाजिल हुआ जिस तरह शुरू में हम पर नाजिल हुआ था। और मुझे खुदावंद की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। बस जब खुदा ने उनको भी वही नेमत दी जो हमको खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाकर मिली थी, तो मैं कौन था कि खुदा को रोक सकता। वो ये सुनकर चुप रहे और खुदा की तमजीद करके कहने लगे कि फिर तो बेशक खुदा ने गैर कौमों को भी जिंदगी के लिए तौबा की तौफीक दी है। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। मेरे अजीजों, हम अपनी डेली बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में अमाल की किताब में से बाइबल रीडिंग इन दिनों में कर रहे हैं। हम किस तरह से सीख रहे हैं कि यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद जब यीशु मसीह के शागिर्द जो थे रूहुल कुद्स से भरने के बाद जब यीशु की अंजील की मनादी करते हैं तो किस तरह खुदा जो है उनके वसीला से काम करता है। बड़े बड़े मौजज़ात, जिस किस्म के मौजज़ात यीशु मसीह के वसीला से होते थे, सेम वैसे ही मौजज़ात जो है यीशु मसीह के शागिर्दों के वसीला से भी होते हैं। और सिर्फ मौजज़ात नहीं होते बल्कि बेशुमार लोग जो है यीशु मसीह के शागिर्दों के वसीला से नजात के कलाम को कबूल करते हैं और उस पर अमल करते हैं और रूहुल कुद्स से मामूरी भी हासिल करते हैं। और आज भी अपनी बाइबल रीडिंग में हमने ऐसा ही पढ़ा कि पतरस जब बाकी शागिर्दों के पास आता है, उन्हें बताता है तो वो थोड़ा खफा होते हैं, लेकिन जब वो उन्हें एक्सप्लेन करता है अपनी उस रोया के बारे में जो उसने देखी और उसके बाद वो सारा वाकया उन्हें बताता है जो कि उसके घर में होता है कर्नीलियस के, तो वो सब जो है इस बारे में खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, तमजीद करते हैं, इस बात का यकीन करते हैं कि खुदावंद जो है गैर कौमों में भी जो है नजात का काम करता है। खुदा की मर्जी यही है कि हर कौम जो है नजात पाए, हर कौम उसके कलाम को कबूल करे। और जिस तरह से यीशु मसीह के शागिर्दों पर रूहुल कुद्स कसरत से जाहिर हुआ, इसी तरह जो है जब वो गैर कौमों में यीशु के नाम की मनादी कर रहा होता है तो मनादी के दौरान ही जो है रूहुल कुद्स कसरत से नाजिल होता है और गैर कौमें भी रूहुल कुद्स से भर जाती हैं। और ये सिर्फ शागिर्दों के दौर में नहीं होता था बल्कि अब के दौर में भी होता है। अभी भी जब हम गैर कौमों तक अंजील की खुशखबरी को लेकर जाते हैं और जो यीशु मसीह को कबूल करते हैं वो रूहुल कुद्स से भर जाते हैं।
जो इस बात का तजर्बा नहीं करते वो इस चीज को नहीं जान सकते, लेकिन जो इस चीज को जानना चाहते हैं, तजर्बा करना चाहते हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो हमेशा की जिंदगी के कलाम को, यीशु मसीह को कबूल करें, अपनी जिंदगियों में जगह दें और फिर वो रूह कुद्स से भर जाएंगे। और ये काम हमारा सबका मिलकर करने वाला है। जब मेरे डैडी जो थे बसेस में अंजील की मनादी करते थे तो अक्सर औकात लोग कहा करते थे कि इतनी मुश्किल मनादी है, इनको मारे खानी पड़ती हैं, बसेस से गिरा देते हैं, मारते पीटते हैं, गोली चला देते हैं। तो ये खतरनाक काम है, हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन याद रखें, यीशु मसीह के शागिर्दों ने जो थे इसी तरह के दुख सहे थे, परसिक्यूशन देखी थी, दुख उठाए थे, मुसीबतें उठाई थी और मसीहत को फैला दिया था। और ये मसीहत, जब हम मसीह की मनादी करते हैं तो हम किसी मजहब का प्रचार ही नहीं कर रहे, बल्कि हमारा जो खास मकसद, मेन मकसद है, वो हमेशा की जिंदगी का प्रचार करना है। और ये हम सब पर लाजिम है कि हम करें। हमने अगर हमेशा की जिंदगी पाई है तो हमें ये हमेशा की जिंदगी दूसरों तक बांटनी, दूसरों के साथ बांटनी और दूसरों को नजात के तख्त के पास लेकर आना बहुत जरूरी है। और जब हम खुद रूह कुद्स से मामूर होंगे तभी हम इस काम को हकीकी तौर पर समझ सकते हैं और इसको अंजाम दे सकते हैं। तो जरूरत इस बात की है, जैसे यीशु मसीह के शागिर्द जो थे यीशु के हुक्मों पर अमल करते रहे। जब यीशु ने उनसे कहा कि यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक रूह कुद्स तुम्हें नहीं मिलता, तो वो वहां पर ठहरे रहे, दुआ में रहे, खुदा की बंदगी करते रहे। और जब रूह कुद्स से मामूर हुए तो फिर यीशु के कहने के मुताबिक जो है उन्होंने लोगों तक पहुंचना शुरू किया। और बल्कि उसी वाकया से, उसी मौका से जब एंड टाइम रूह कुद्स नाजिल होता है, तब से ही पतरस जो है खड़ा होकर अंजील की मनादी करना शुरू हो जाता है दलेरी के साथ। और वो दलेरी किस सबब से पतरस को मिलती है? रूह कुद्स के सबब से। याद रखें, अगर हम आज खिदमत दलेरी के साथ नहीं कर सकते तो हमारे पास एक कमी है और वो कमी रूह कुद्स की है। रूह कुद्स एक ऐसा मददगार, ऐसा दोस्त, ऐसा साथी है, जब वो हमारे अंदर आ जाता है तो हमें इस तरह से दलेर बना देता है कि हमें किसी का कोई खौफ नहीं रहता, किसी का कोई डर नहीं रहता और हम यीशु की मनादी बड़ी दलेरी से करते हैं। सो आज मैं आप सबको इनकरेज करती हूँ खुदावंद के कलाम में से, जैसे पतरस रसूल और यीशु के बाकी शागिर्द रूह कुद्स से मामूर होकर अंजील की मनादी करते गए और आज उनका फल हम सब यीशु मसीह के करीब हैं। और आज हम सबको भी रूह कुद्स के साथ जो है कसरत से मामूर होने की जरूरत है, उसके साथ भरने की जरूरत है। सो अपना आप हम रूह कुद्स को दें और पूरा कंट्रोल जब हम अपना रूह कुद्स को दे देते हैं तो फिर वो हमारी मदद करता है, रहनुमाई करता है और बेशक हमें बहुत सारों के लिए जो है नजात के लिए इस्तेमाल करता है, वसीला बनाता है। अगर हम इस दुनिया में आए हैं, रोटी, पैसा जो है, कपड़ा, घर, ये सारी हमारी जरूरतें हैं जिससे हमारा आसमानी बाप जो है वाकिफ है और वो हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं आने देता, क्योंकि कलाम में लिखा है बब्बर शेर के बच्चे तो भूखे और आजतमंद होंगे लेकिन मेरे तालिब जो है किसी नेमत से परामोश ना होंगे। तो मैं आप लोगों को यही कहती हूँ कि खुदावंद हम सबकी सारी जरूरियात पूरी करता है। खुदावंद का इस बात के लिए शुक्र करते हैं हम, लेकिन अपनी जिंदगियों को ऐसी कुर्बानी के लिए नजर करें ताकि खुदावंद जो है हमारी जिंदगियों के वसीला से काम करे और लोग सिर्फ बरकत नहीं पाए बल्कि खास जो यीशु के आने का मकसद है, लोग हमारे वसीला से हमारी हमेशा की जिंदगी के पैगाम को सुने और उसके करीब आए और नजात हासिल कर सकें। सो अभी हम दुआ करेंगे और आपसे गुजारिश है, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप है, लश्करों के रब है यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर इससे बरकत हासिल कर सके। है बाप आसमानी, उन सारी इंकरेजमेंट के लिए जो तेरे पाक कलाम को पढ़ने से हमें मिलती है, उस सारी दलेरी के लिए जो रूह कुद्स को हासिल करने के बाद हमें मिलती है, उस सब के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इस जोश जज्बे के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो रूह कुद्स के वसीला से हमें सौंप दिया गया ताकि हम कौमों में अंजील की मनादी कर सकें और बहुतों को तेरी नजात के तख्त के पास ला सकें। ऐ बाप आसमानी, इस वक्त मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन हैं, तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे, अपने रूह कुद्स से मामूर कर, अपने लोगों की जिंदगियों में नजात का काम कर, इनके घरानों को छू, बरकत दे, इनके रोटी पानी में, कारोबार में कसरत से बरकत को दे ताकि तेरे लोगों को
को कभी किसी चीज की कमी न होने पाए। इसी तरह बाप आसमानी जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिखी है, यीशु के नाम में तू उनकी दरखास्तों को कबूल करे। बाप आसमानी जवाब दे, अपने लोगों को मुस्बत जवाब दे, ताकि तेरे लोग तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों तकलीफों से यीशु मसीह के नाम में रहाई हासिल कर सके। जो बहनें भांज हैं, यीशु के नाम में तू उन्हें औलाद दे और औलाद वाली बनाकर शादमान कर। तेरी बेटियां बाप तेरे नाम की गवाही दे सके। इसी तरह बाप आसमानी जो लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, बीमार हैं, तो उनको भी शिफा दे और जल्द है बाप आसमानी बीमारियों से आजाद कर। ए बाप आसमानी बाकी लोगों के जितने मसाइल हैं उनको तेरे हाथों में देती हूँ और तेरे आगे मिन्नत करती हूँ, यीशु मसीह के नाम में अपने लोगों के तमाम मसाइल को दूर कर और शादमानी बख्श दे। मैं तेरे तमाम कादमों को, मुक़द्दीन को, पाक कलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, अपनी पनाह में ले, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। वो लोग जो मसीही होने के बाइस सताए जाते हैं, उन पर भी तू अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे, उनकी हिफाजत निगहबानी कर। रहा है बाप आसमानी अच्छी जगहों पर तू उनकी रहाइश का इंतजाम कर, ताकि तेरे लोग तेरी अंजील के लिए और ज्यादा इस्तेमाल हो सके। इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। हमारे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनाती कसरत से हो सके, आमीन।